गाय और लक्ष्मी की बातें यदि ठीक से सुन ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि आज का प्रसंग ठीक से समझ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी निर्धन नहीं बनोगे। महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि माता लक्ष्मी एक बार बहुत सुंदर रूप बना करके गायों के झुंड के पास पहुंची। एक सुंदर नवयुवती को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? और तुम तो हमें इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। सच बताओ कि तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? मित्रों, गायों के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है और दुनिया में मैं लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ, क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पर उतर आए थे, निर्दोष पशुओं को मार मार कर खा रहे थे, वृद्ध आदमियों का सम्मान करना भूल गए, बच्चों को उल्टे सीधे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे, हर समय उनके घरों में कलेश मचा रहता था, तामसी भोजन करके सारे दिन निकम्मों की तरह सोते रहते थे, एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना शुरू कर दिया था। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे, धन के बल पर निर्दोष व्यक्तियों पर रोष दिखाने लगे थे, वेश्याओं का संग करने लगे थे। उनके इस प्रकार के निंदनीय घिनौने चरित्र को देखकर मुझसे उनके पास रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया और मेरे त्याग करते ही सारे के सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए और देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। और जिस दिन देवता लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया, आचार भ्रष्ट हुए, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज्यादा दिन तक टिकती नहीं हूँ। ये उनकी बातें गलत है। मैं तो एक स्थान पर बहुत दिनों तक ठहर सकती हूँ, परंतु मुझे उनके पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथों में होता है। यदि वे मेरा सही तरीके से उपभोग करेंगे और धर्म का पालन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, अपने घरों में प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में खर्च करते चलेंगे और साथ ही में निर्दोष बेजुबान पशुओं की हत्या नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रहती हूँ। जिस दिन से वे अन्याय के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, उसी दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ और जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ वे पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और जिनके शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ वो पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, काम और अर्थ बिना मेरे संयोग के सुख नहीं दे सकते। हे गायों, यही मेरा प्रभाव है और इस सारे संसार को चलाने के लिए मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सबके शरीर में मैं आश्रय प्राप्त करूँ और तुम भी मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर गौओं ने कहा, हे देवी, आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहो, हमारी अभी तक कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, तुम पापियों के साथ भी रहती हो और धर्मात्माओं के भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहां तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्टपुष्ट और सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या काम, और हमने तुमसे जो इतनी सी बातचीत की उसी में हम तो अपने आप को धन्य समझते हैं। मित्रों, गायों के मना करने पर फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, मैं वो सती हूँ जो लोगों को बहुत कठिन तपस्या के बाद मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस संसार में शायद कोई बिरलाई हो जो मुझे ना पाना चाहता हो, और मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, चोरी तक कर लेते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से, माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए तो लोग बाग घर परिवार को छोड़कर परदेशों में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नहीं मिल पाती हूँ और यहाँ पर तो मैं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आई हूँ।
और तुम हो जो कि मुझे ठुकरा रही हो। और आज मुझे ये पता चल गया कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से आदर नहीं होता, अनादर होता है। फिर भी मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। दर्शकों, लक्ष्मी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा ही चंचल है और तुम कहीं पर भी जमकर नहीं रुकती हो। यदि आने वाले समय में तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े ही स्वार्थी और लालची हैं। वे हमें पालने की बजाय हमारा त्याग कर देंगे और उस समय हम कहाँ पर जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे, और फिर वो कौन सा स्थान होगा जहाँ पर हम चैन की सांस ले पाएंगे? हत्यारे और दुष्ट किस्म के लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर काट कर खा जाएंगे, और जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वो भी हमें पालने से कतराने लगेंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, परंतु कोई भी अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे, और उस समय हमारी दिशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए हे माते, आप हमसे दूर रहो, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि ये दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तब तक ही वे हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई भी हमारे बारे में नहीं पूछेगा, फिर हमें तुम्हें लेकर क्या करेंगे? मित्रों, गायों के इस प्रकार प्रश्न करने पर लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम हमेशा दूसरों का आदर करने वाली रही हो, और यदि तुमने मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा भी अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। मैं तुम्हारी सेविका हूँ और सेविका समझकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपना लो, तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो, तुम पुण्य में ही पवित्र हो। मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करना है? माता लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उसे वापस लौटना उचित नहीं समझा और कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें अपनी एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो तब तक रहो। यदि तुम कभी हमें छोड़कर जाओ तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है, और ये तो हमें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे मूत्र और गोबर में तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित करेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, धन्य है हम लोगों को जो तुमने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में सदा मेरा निवास रहेगा। मित्रों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके घर हमेशा सुख शांति बनी रहती है, कभी धन की कमी नहीं होती। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ जय श्री कृष्णा मित्रों।